कटौती ग्रामीण अंचल में, शहर में तो एक कोने में, एक कॉलोनी में, और बिजली के ऊपर सारे निर्भर हो गए हैं। चाहे पानी पीने के कुएं हैं, चाहे कृषि कुएं हैं, चाहे बाजार का छोटा मोटा काम है, सब काम बिजली पर निर्भर हो गया। और अघोषित कटौती किस बात की, बिल उतना का उतना। तो परेशानी बढ़ रही है, लेकिन आप ही के मतलब धुर विरोधी रहे ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि भाजपा जिम्मेदार है, कोयला नहीं दे रही। कुछ कहेंगे इस पर आप? बिजली कटौती की जब हम सवाल करते हैं उनसे, बात ऐसी है, हमारे यहाँ कहते हैं कि मरने से पहले कर्जा उतार के जाओ। अगर आपने कर्जा ले रखा है, जैसा मीडिया में आता है, तो कर्जा चुकाओ, कहीं से लाओ कोयला। आप क्यों फालतू के पैसे लुटाने के लिए अधिकारियों को देते हो? आप जो हमारी पहली जरूरत है कि पानी और बिजली, उसके लिए कैसे भी आप कर्जा लेके हमें बिजली उपलब्ध कराओ। जहाँ सरप्लस स्टेट में कहीं बिजली है तो वहां से खरीद के दो, क्यों नहीं दे रहे? गर्मी में संकट, हम सारे साल की तो बात ही नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि आप स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं। प्रशासन दावा कर रहा है कि चूंकि पानी आज छोड़ा जाना था, इसलिए देवी सिंह भाटी ने जो दिन चुना वो आज का दिन चुना। ये जो बयान आ रहे हैं, तो देवी सिंह भाटी खुद क्या सोचता है इस विषय पर? मेरे पास कल के ताजे वीडियो मौके के, वो मैंने संभागीय आयुक्त को भेज दिए। ये दावा कर रहे हैं कि कंक्रीट होगी, लगातार द्रुत गति से सीमेंट का प्लास्टर हो रहा है। सीमेंट का प्लास्टर आम आदमी जानता है, कम से कम 7 दिन जब तक उसकी तराई पकाई नहीं हो, वो सीमेंट टिक नहीं सकती। सीमेंट टिकी नहीं तो कंकर तुरंत बिखर जाएगा। मिट्टी को तो कटाव आते देरी नहीं लगेगी, फिर ये 15 दिन भरोसे पर मारेंगे। इसलिए मुझे ज्यादा चिंता है, ये जल्दबाजी न करें, मौके की स्थिति देखें। अभी तो नीचे बेड कच्चा पड़ा है, वो एक सिर्फ सरहिंद जो फीडर है उसकी दीवार पक्की की जा रही है, बाकी तो हमें कोई मतलब भरोसा नहीं है ये पानी पहुंचा पाएंगे समय के ऊपर। आपका निशाने पर दोनों हैं, मुख्यमंत्री भी है तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी है। ये क्या मतलब? आप ना भाई, केंद्र सरकार इसके लिए बराबर जिम्मेवार है कि कहीं भी संकट है वो नियंत्रण तो करे। स्टेट को भी अगर मदद की जरूरत है ना एक्स्ट्रा दे, लेकिन उसके बावजूद हमारा यहाँ का राजस्थान का रहने वाला है, जोधपुर भी आज पानी के लिए तड़फ रहा है। जोधपुर के रहने वाले हैं वो जल संसाधन मंत्री, उनको कोई चिंता नहीं। आज के दिन इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 17 जिले आश्रित हैं इस पानी के ऊपर। अगर 15 दिन की देरी होगी तो मरेंगे तड़फ तड़फ के। गायें तो हमारी मरनी शुरू हो गई है। खाजूवाला में खारा पानी पिलाया रहा है, जो कभी पशु पिया करते थे। ये स्थिति क्यों आई? और गर्मियां तो, और ये पानी का संकट हमेशा बिजली का रहता है गर्मियों में। कब तक जारी रहेगा? मरने तक। पर फिर भी ना ना ना, मैं बिस्तर पर पड़ के मरना नहीं चाहता, मैं लड़के मरना चाहता हूं। मेरी जनता को तड़पते नहीं देखूंगा। कहीं भी राजस्थान में, चाहे प्रदेश का प्रतिनिधि हो चाहे जिले का, एक ने भी जनता के इस पानी की, बिजली की मांग के लिए 5 आदमियों ने धरना तक नहीं दिया। नाटक करते आते हैं कोई उनके अधिकारी तो माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं। कोई मतलब नहीं है विरोधी दल का। मुझे वोटों की परवाह नहीं है, ना मैंने कभी की। निशाने पर दोनों पार्टियां हैं भाटी जी, भाजपा भी और कांग्रेस भी। तो फिर चुनाव किससे लड़ोगे? कम्मा है जो काम नहीं देखता, जनता की परवाह नहीं करता, पीड़ा नहीं देखता, उनके बीच में नहीं आता। इसलिए मुझे उन सबसे तकलीफ है, चाहे सरकार में बैठे हैं, चाहे विपक्ष में, चाहे ये अधिकारी हैं। वसुंधरा राजे जी से लेकर बातचीत हुई, क्योंकि उन्होंने उस टाइम आप लगातार यात्रा की थी, नहर यात्रा की थी। अब वो देखिए, उनके सुनते हैं, उनके हाथ में न दिल्ली है न प्रदेश है, तो वो तो अब उनके हाथ में शायद कलम दे दो तो निर्णय लेना तो वो जानती है। क्या मानते हैं भाजपा में किसको मतलब लगता है? वसुंधरा जी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, दूसरी तरफ ये लग रहा है कि चेहरा कमल होगा। देवी सिंह भाटी क्या मानते हैं? देखिए, आम जन में जो चर्चित तो लोगों के द्वारा उनको मन में भावना कि ये हमें नेतृत्व दे सकता है, तो आज के दिन तो नेतृत्व की क्षमता वसुंधरा राजे में है। अब वो पार्टी का उनका फैसला है, क्या करे क्या नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये दोनों पार्टियां निकम्मी हैं, और उस वैक्यूम को भरने के लिए इसलिए आप पार्टी दिल्ली में आती है, पंजाब में आती है, और इसमें वो चाहे उनकी मजबूरी है। आप पार्टी भी देशद्रोही है। समाधान, समस्या का समाधान कैसे होगी? तो होना जो हो भाई, जब जनता, ये तो आप जानते हैं, देखो पानी पैदा नहीं किया जा सकता है, पैदा किया हुआ है। सवाल ये है कि घर में आटा है, राशन है, घी है, लेकिन रोटी बना के कोई माँ खिलाने वाली नहीं है। मैनेजमेंट फेल है, मैनेजमेंट फेलियर, बिल्कुल फेल है। बहुत शुक्रिया। देखिए, देवी सिंह भाटी जिन्होंने कहा कि जनता की पीड़ा को मैं मरते दम तक उठाता रहूंगा,
उन्होंने ये भी जवाब दिया, हालांकि देखिए डिप्लोमेटिक हो सकता है, पुराने नेता हैं, 7 बार एमएलए रहे, उनका कहना मरते दम तक संघर्ष करूंगा, लेकिन ये सच है कि बीकानेर संभाग में पानी की बड़ी समस्या है और 77 ईयर्स ओल्ड लीडर यदि इस समस्या को उठा रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि प्रशासन को भी इस पर कुछ सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन पड़ी। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।